Hello everyone and welcome to my channel Tarot by Introved, and I'm Meenu Ved. The thing is that I don't want my readings to be very typical like relationship readings ही हो हर बार या फिर ज़बरदस्ती में कुछ read करूं. Of course this reading is for the collectives but I let my cards decide कि reading का direction क्या होने वाला है. Alright, so I just pulled out a few cards on the basis of certain questions that I asked. उसके basis पे आज मैं reading करूँगी. Please remember it might not resonate with everyone but जो भी इस channel पे guided होकर के आएगा maybe it carries a meaning for them somewhere or the other. Right? So let's look at the first card. This was when I was trying to decide कि reading क्या होगी. This is King of Wands. You know, a person who is at a topmost position somewhere in some organization. और ज़रूरी नहीं है ये कोई मेल फिगर हो बट येस अथॉरिटी फिगर ज़रूर हैं. और अगर फीमेल भी हैं तब भी अच्छे पोजीशन पे हैं अगर वर्किंग हैं, और अगर वर्किंग नहीं है तब भी वेरी मच इन कमांड. सो दीज आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक कार्ड्स, दिस इज जस्ट एनर्जी. ऑलराइट, सो दिस वाज द फर्स्ट एनर्जी दैट आई सॉ इन द कार्ड्स. The second is a judgment card. Now here I felt like आपकी attention किसी चीज़ पे draw करी जा रही है. It is generally a call for renewal also. But हाँ, कहीं पे आपको attention देने की ज़रूरत है. When I asked the divine, what is this area? Where do we need to pay attention? Then this is what I got. अब यहाँ धीरे धीरे रीडिंग बहुत क्लियर होती जा रही है. एक सिनेरियो वो है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये करियर या वर्क सिनेरियो है एंड दिस पर्सन ऑल्दो ये अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर है वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल. बट येस अटेंशन इज बीइंग ड्रॉन टू सम पीपल जिनके साथ आप काम कर रहे हैं. दिस इज अ कार्ड ऑफ दो तरीके हैं इसे देखने के डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू लुक एट इट. अगर आप ये हैं देन इट इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, बट ये ऐसी विक्ट्री है जो कि इन द ट्रू सेंस विक्ट्री नहीं है बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हैं और दुखी हैं उस चीज़ से. राइट, सो मे बी यू हैव हर्ट सम पीपल ऑन द वे, सो इट इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ विक्ट्री. And if it resonates then you can be one of these people also, the ones who are defeated. alright, तो ये दो अलग अलग ends हैं स्पेक्ट्रम के. एक तरफ विक्टर है who shouldn't be very proud of his or her victory, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो disappoint हो रहे हैं because of this deception that has been done. alright, so to better understand the scenario we can look into it further. ये कार्ड था फॉर गाइडेंस. ऑलराइट, दिस इज 7 ऑफ कप्स. और इस कार्ड पे आने के बाद मुझे ये लगता है कि यू आर वन ऑफ दीज पीपल जिनके साथ कोई डिसेप्शन हो रहा है या फिर होने वाला है. यू नीड टू चेक वेदर समबडी इज वर्किंग बिहाइंड योर बैक. आपके कलीग्स या कोई लोग who are jealous of you, your progress, and they are trying to harm you. So you have to be very careful of this. This is like a warning for you all. अब क्यों मैंने ऐसा कहा, बिकॉज ये जब गाइडेंस के लिए कार्ड मांगा तो आपकी एनर्जी इस समय बहुत स्कैटर्ड है. आई फील देयर इज अ लॉट ऑन योर प्लेट. यू आर हैंडलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट योर वर्क प्लेस, या फिर अगर आप बिजनेस में हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपका अटेंशन बहुत सारी चीज़ें ऑक्यूपाई कर रही हैं. और ऐसे में क्या होता है आप अपना फोकस लूज कर जाते हैं और कोई चीज़ ऐसी जो नाक के नीचे आपके हो रही है वो भी आपको पता नहीं चलती. सो इट कुड बी दैट सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो. सो योर गाइडेंस इज कि थोड़ा सा आप प्रायोरिटाइज करें, थोड़ा सा काम डेलीगेट करें ताकि यू बीइंग अ लीडर you are able to focus on the bigger picture, the overall working. अगर आप बहुत डिटेल्स में इस समय जा रहे हैं तो आपकी अटेंशन हर जगह होने का फ़ायदा दूसरे लोग उठा सकते हैं. राइट, एंड इफ़ यू फॉलो द गाइडेंस
तो कैसा रहेगा. नाउ फॉर दिस अगेन आई गॉट अ कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स, जहां पे आपको फिर से याद दिलाया जा रहा है दैट यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज, चेंज योर स्ट्रैटेजी. ऑलराइट, सो ये जो चीटर्स हैं इन्हें यू हैव टू निप देम इन दी बड एंड डील विद देम. तो जो भी आपका, जैसे मैंने अभी कहा कि आप चीज़ें डेलीगेट करें, थोड़ा सा अपना जो बर्डन है उसको कम करें, सो दैट यू आर एबल टू फोकस ऑन दी एसेंशियल थिंग्स. राइट, सो द गाइडेंस इज वेरी क्लियर. अब एक सिनारियो वो भी हो सकता है वेयर यू आर इन अ रिलेशनशिप. तो जहां आप रिलेशनशिप में हैं वहां पर भी मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है. दिस रिप्रेजेंट्स यू एज अ पर्सन, a powerful person, a personality wise, a person who is a leader in his or her own right. And this seems to be the warning that something is going on behind your back, क्योंकि आपका attention diverted है. So what you need to do is you need to change your strategy, focus, थोड़ा सा अपना वापस लाइए इस relationship की तरफ, एनालाइज करिए इसे एंड देन सी वेयर इट इज हिडन, बिकॉज दीज 2 sword cards are raising the alarm bells here. So whatever is this situation, you need to look into your business, you need to look into your work area, into your colleagues, how they are behaving around you. और अगर ये relationship है तो then you need to check on your partner, right? So now let's see what the oracle cards have to say about this scenario. All right, let's pray for guidance from the oracle cards in this scenario. What should you do? How to manifest your goals? All right, wonderful. This is full moon in Aquarius, and this just says 2 words: be real. So that, in a way, it again gives me a confirmation that you are this energy. All right. What it basically means is that you need to reassert your position, your place of authority, and take charge of the situation. And you're fully capable of it. So that is what the oracle is telling you. Be a leader. Do not get into too many details and the nitty-gritty of things. And even if it's a relationship, you're fully capable of being in charge. So you have it in you to make this work and to look into it closely and figure out like what's going wrong and where. Now let's see which archangel is coming through for you to support you. Wow. Beautiful, beautiful energy. This is Archangel Raguel, and he says, be fair in all situations. Okay? तो इससे मुझे लगता है कि you are definitely not this kind of a victim who is delighting in another person's, misfortune. आप ऐसे नहीं हैं. Be fair in all situations. Resolve your conflicts. You see what I mean? I picked up this card right in front of you, and that is what they are trying to tell you, that you have it in you. You can bring back that balance into your life, जो भी ये area है, relationship या workplace. You just need to assert this energy again and bring balance into the situation, resolve your conflict. और वो कैसे करना है उसके लिए guidance बहुत clear है. एक तो आपको अपना focus regain करना है so that आप clarity के साथ चीज़ें देख पाएं, और दूसरी चीज़ ये है you need to change your strategy. इस तरह के लोगों से जब आप डील कर रहे हैं तो आपको एक तरीके से डील करना पड़ेगा. You cannot just be a simpleton in front of them, otherwise they might take advantage. Alright, so I hope this guidance, this reading made some sense to you. If it did, please like, share and subscribe to my channel. Till then, take care.